अंधेरी रात थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की रोशनी भी मिट चुकी थी। ठंडी हवा गांव के पुराने पीपल के पेड़ को झकझोर रही थी, जिसकी शाखाएं किसी कंकाल की उंगलियों की तरह इधर उधर हिल रही थीं। कालीपुर गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था, जहां से अजीब अजीब आवाजें आती रहती थीं। लोग कहते थे कि ये जंगल दूसरी दुनिया से जुड़े हुए हैं और यहां आत्माएं आती जाती रहती हैं। रामू, जो गांव का एक साधारण किसान था, देर रात अपने खेत से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं थी। सिर्फ उसकी चप्पलों की आवाज और घास में से झींगुरों की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। अचानक झाड़ियों के बीच से खड़खड़ाहट हुई। रामू के कदम रुक गए। उसने झाड़ी की ओर ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही कदम चला होगा कि उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। रामू ने मुड़कर देखा। चारों ओर घना अंधेरा था और हरियाली के बीच से पीली सी रोशनी झांक रही थी, मानो किसी की आंखें हों। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह सोचने लगा कि शायद उसका भ्रम होगा। उसने फिर से कदम बढ़ाए, लेकिन अब उसे पक्के तौर पर लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और रामू को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा हो। उसने झट से पलटकर देखा। सामने एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उसका चेहरा धुंधला सा था, मानो वह इंसान नहीं बल्कि धुएं से बना कोई आकृति हो। रामू की चीख उसके गले में ही अटक गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। उस आकृति ने एक भी शब्द नहीं कहा, बस धीरे धीरे रामू की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आ रही थी, ठंड और बढ़ती जा रही थी। रामू के चारों ओर हवा इतनी ठंडी हो गई कि उसकी सांसें जमने लगीं। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। अचानक उस परछाई ने अपनी लंबी लंबी उंगलियां रामू की ओर बढ़ाईं। उसकी उंगलियां इतनी पतली थीं कि उनसे हड्डियां साफ झलक रही थीं। रामू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। तभी चारों तरफ से एक भयानक चीख गूंज उठी। ये आवाज किसी औरत की थी, लेकिन इतनी भयंकर और खौफनाक कि रामू का खून जम गया। उस चीख के साथ ही परछाई हवा में घुलने लगी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी रामू को घूर रही थीं। जैसे ही परछाई गायब हुई, रामू के पैर खुल गए और वह सिर पर पैर रखकर भागा। गांव पहुंचकर उसने सबको यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अगले दिन लोग जंगल में गए तो उन्होंने वहां रामू की चप्पल और एक पेड़ की जड़ में गहरी खरोंचें देखीं। वह खरोंचें इस बात का सबूत थीं कि वहां कुछ असामान्य जरूर था। लोग आज भी उस रात को याद करके डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि वह आत्मा जो दूसरी दुनिया से आई थी, कभी कभी अब भी गांव के आसपास दिखाई देती है।